Hi students, good morning everyone. Today we will be discuss on the topic coastal plains of India. कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये हो गया आपका साउदर्न इंडिया का मैप है। एट फर्स्ट हम लोग को टू टर्मोलॉजी का जानना पड़ेगा, कोस्ट लाइन और कोस्टल प्लेन क्या होता है। कोस्ट लाइन और कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट लाइन, कोस्टल प्लेन, ये दोनों का डिफरेंस एट फर्स्ट हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। अब कोस्टल लाइंस दैट्स मीन ये आपका हो गया कोस्ट एरिया, साउदर्न इंडिया, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है। और यहाँ से यहाँ तक गुजरात से आपका कन्याकुमारी तक जो कोस्टल लाइन आ रहा है, इसे हम लोग कोस्ट लाइन बोलेंगे। और इधर देखिए आपका सुवर्ण रेखा रिवाट टू कन्याकुमारी तक जो कोस्टल बेल्ट है, वो जो लाइन आ रहा है, इसे हम लोग कोस्टल लाइन बोलेंगे। कोस्टल प्लेन क्या हुआ? कोस्टल प्लेन्स हम लोग इससे पहले हम लोग पेनिनसुलर प्लेटवे पढ़े थे, डेक्कन प्लेटवे। तो पेनिनसुलर प्लेटवे दैट्स मीन यहाँ पे आपका टेबल लैंड जैसा है, मिडिल में टेबल लैंड जैसा है। उसका दोनों साइड नदियों का, रिवर्स का सेडिमेंट्स डिपोजिशन होने की वजह से आपका कहीं कहीं प्लेन बन गया है कोस्टल एरिया में। वो सब एरिया को कोस्टल प्लेन बोला जाता है। रिवर्स के द्वारा लाया गया सेडिमेंट्स ला के जमा करने के वजह से यहाँ पे कोस्टल प्लेन बन गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ कोस्टल प्लेन्स है और इसका एक्सटेंशन कितना दूर तक है, कहाँ से कहाँ तक है, इसको क्लियर करते हैं। ये दोनों क्लियर हुआ, कोस्टल लाइन एंड कोस्टल प्लेन्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दैट साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दैट साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फर्स्ट नंबर गुजरात से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, रन ऑफ कच्छ यहीं पे है, और यहीं पे गुहारमती भी है। क्लियर। गुजरात में गुहारमती का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये गुहारमती और रन ऑफ कच्छ इसी लोकेशन पे है। और यहाँ से आपका दमन एंड दीव, ये एक यूनियन टेरिटरी है मुंबई के आसपास, दमन एंड दीव। गुजरात से दमन एंड दीव दैट्स मीन रन ऑफ कच्छ एंड गुहारमती से दमन एंड दीव तक जो एक्सटेंशन है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कठियावाड़ कोस्ट, जो गुजरात कोस्टल प्लेन से भी जाना जाता है। कठियावाड़ कोस्ट या गुजरात कोस्टल प्लेन्स, ये दोनों ही नाम से जाना जाता है। क्लियर। कहाँ से कहाँ तक एग्जाम में ही पूछा जाएगा, ये कोस्ट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, तो क्या होगा? रन ऑफ कच्छ या तो गुहारमती या तो गुजरात टू दमन एंड दीव। क्लियर। आप नेक्स्ट देखिए, इसका डिस्टेंस कितना है? 300 to 5 किलोमीटर है। इसका डिस्टेंस कितना है? 300 to 5 किलोमीटर। हम लोग वन बाय वन शॉर्टली डिस्कस करते हैं। कहाँ यहाँ पे कुछ हार्ड कुछ है नहीं, इसको इजीली समझने का कोशिश कीजिएगा। एक हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, कंकड़ कोस्ट, कंकण कोस्ट बोला जाता है ना, कंकड़ कोस्ट। देखिए कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंस है? मुंबई टू गोवा। इसका मतलब यहाँ दमन एंड दीव, यहाँ मुंबई के आसपास से गोवा तक इसका एक्सटेंशन है। इसे हम लोग कौन सा कोस्ट प्लेन बोलेंगे? कंकड़ कोस्ट प्लेन। इसका डिस्टेंस कितना है? 525 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में आ रहा है कर्नाटका कोस्ट। इसको कन्नड़ कोस्ट भी बोला जाता है। कर्नाटका कोस्ट, इसको क्या बोला जाता है?
कंकड़ कोस्ट भी बोला जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है? गोवा टू न्यू मैंगलोर। क्लियर? गोवा टू न्यू मैंगलोर, इसका डिस्टेंस कितना है? 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर। फोर्थ नंबर में क्या है? मालाबार कोस्टल प्लेन्स। मालाबार कोस्टल प्लेन्स का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? न्यू मैंगलोर टू आपका कन्याकुमारी, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडिया का मेनलैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ये आपका क्या? कन्याकुमारी। और ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पे क्या था? अंडमान निकोबार आइलैंड का नीचे इंदिरा पॉइंट ना, वो ऑल ओवर इंडिया का, ये इंडिया का मेनलैंड अगर पूछा जाएगा तो आपका कन्याकुमारी तक। तो इसका एक्सटेंशन है मालाबार कोस्ट का न्यू मैंगलोर टू कन्याकुमारी। इसको नागारोकाई भी बोला जाता है। यहाँ एक प्लेस का नाम है, उसी प्लेस में नागारोकाई। यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। इसका डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 525 किलोमीटर, 525 किलोमीटर। क्लियर? आप देखिए यहाँ से फैक्ट क्या क्या है। यहाँ पे हम लोगों को कितना कोस्टल प्लेन्स मिला? 1 2 3 4 कोस्टल प्लेन्स मिला। अब इसका अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस करेंगे तो कितना होगा? टोटल लेंथ होगा 1600 किलोमीटर। ये किलोमीटर को सब अगर ऐड कीजिएगा तो टोटल लेंथ कितना होगा? 1600 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का टोटल लेंथ कितना है, तो 1600 किलोमीटर। वाइड कितना है? एवरेज 65 किलोमीटर। क्लियर? एवरेज 65 किलोमीटर। अब इस साइड वाइड इतना कम क्यों है, इसको बाद में हम लोग जानेंगे जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे। ओके? आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए इस साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ओर। आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जानने से पहले हम लोग को 4 मेन पॉइंट को हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का सामने है आपका सुवर्णरेखा रिवर। सुवर्णरेखा रिवर आपका इसके सामने है। और नेक्स्ट यहाँ पे है आपका उड़ीसा में कौन सा लेक है? उड़ीसा में कौन सा लेक है जी? चिल्का लेक। ये एक फेमस लेक है ना? उड़ीसा में आपका चिल्का लेक है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पुलिकेट लेक है। पुलिकेट लेक, आंध्र प्रदेश में पुलिकेट लेक। और नेक्स्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, इसका भी आके कन्याकुमारी में आके मिल रहा है। अब देखो इसका एक्सटेंशन देखिए, सुवर्णरेखा रिवर टू चिल्का लेक, दैट्स मीन उड़ीसा। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 4 to 5 किलोमीटर है, 425 किलोमीटर है। अब जो 425 किलोमीटर है, इसको कौन सा प्लेन से हम लोग जानते हैं? उत्कल प्लेन। इसका क्या नाम है? उत्कल प्लेन। क्लियर? अब इसको इट इज ऑल्सो नॉन एज महानदी डेल्टा प्लेन। इट इज ऑल्सो नॉन एज महानदी डेल्टा प्लेन। वाई महानदी डेल्टा प्लेन? क्योंकि यहाँ पे इस प्लेन से कौन सा रिवर फ्लो करती है? महानदी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए चिल्का लेक टू पुलिकेट लेक, दैट्स मीन उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश। इसका एक्सटेंशन है आपका, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। अब 400 किलोमीटर यहाँ पे कौन सा कोस्टल प्लेन फॉर्म किया है? यहाँ पे आपको आंध्र प्लेन नाम से भी जाना जाता है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा प्लेन नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज कृष्णा गोदावरी डेल्टा प्लेन, क्योंकि कृष्णा और डेल्टा रिवर इस कोस्टल प्लेन से गुजरती है, फ्लो करती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी, दैट्स मीन पुलिकेट लेक टू साउदर्न मोस्ट पॉइंट
ऑफ mainland ऑफ इंडिया कन्याकुमारी, ये डिस्टेंस है आपका 675 किलोमीटर, 675 किलोमीटर। इसमें ये जो कोस्टल प्लेन नाम है इस एरिया में, उसे हम लोग कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। इसका और एक नाम से जाना जाता है तमिलनाडु कोस्टल प्लेन्स। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु एरिया में पड़ रहा है, इसीलिए इसे तमिलनाडु कोस्टल प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज कावेरी डेल्टा प्लेन। कावेरी डेल्टा प्लेन दैट्स मीन इस कोस्टल प्लेन्स होते हुए आपका कावेरी रिवर फ्लो करती है। सो इट इज कॉल्ड कावेरी डेल्टा प्लेन, इसीलिए इसे कावेरी डेल्टा प्लेन भी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर? समझ में? इसका पूरा एक्सटेंशन समझ में आ गया? आप देखिए इसका टोटल लेंथ हुआ, आपको ये सब ऐड कीजिएगा, 425 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 675 किलोमीटर, तो होगा आपका 1500 किलोमीटर होगा, 1500 किलोमीटर होगा। और इसका वाइड कितना होगा? 100 to